रहीम। आप सब जानते हैं कि बेगम नसीम अली ख़ान बहुत बड़ी शख्सियत थी। अपने वालिद साहब के हवाले से भी खुदाई खिदमतगार घराने से ताल्लुक़ रखती थी, और जब वली ख़ान साहब की साथी बनी तो तब भी वो इसी यानी बादशाह ख़ान के स्कूल अफ्तार में यहाँ पे पलती और बड़ी होती रही। उसका किरदार सारे लोग जानते हैं, लेकिन मैं जो कि आपसे बात कर रहा हूँ, तो जब मैं पुख्तून स्टूडेंट फेडरेशन का सूबाई सदर था और मरकज़ी सदर था, उस वक्त अरबाब सिकंदर ख़ान खलील जब वो शहीद हुए तो बेगम नसीम अली ख़ान हमारी एडवाइज़र थी। और तकरीबन स्टूडेंट लाइफ में ऐसा वक्त नहीं था कि हमारा उनसे राबिता नहीं था या वो हमें एडवाइज़ नहीं कर रही थी, बल्कि उनकी तजावीज़ की रोशनी में और उनकी एडवाइस की रोशनी में हम अपनी पुख्तून स्टूडेंट फेडरेशन की सियासत उस दौर में चलाया करते थे। फिर जब मैं पार्लिमानी सियासत में आया तो बेगम नसीम अली ख़ान हमारी पार्लिमानी लीडर थी, तो मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी था उनके साथ। और फिर वो जब पार्टी की सदर थी तो हम यानी मैं मुख्तलिफ़ ओहदों में उनके साथ रहा। मतलब ये कि बहुत करीब रहा और एक एतमाद का रिश्ता रहा। और वो तो सारे पार्टी वाले उनको मोरबी भी कहा करते थे, और हम तो यानी उनके साथ तकारीर भी किया करते थे, और मोरबी भी के हवाले से उसका अपने दिल में आज भी एक एहतराम है। लेकिन उसने जो नकूश जोड़े हैं, एक तो उसकी शख्सियत में सबसे नुमाया बात ये थी कि वो कटन से कटन यानी एक मरहला आ जाता तो फ़ैसला करने में वो बड़ी मलका रखती थी, यानी एक बात का फ़ैसला करना और फिर उस पर डट जाना। फिर उसके हवाले से आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब यहाँ पे बादशाह ख़ान के यानी घराने के अफराद और खुदाई खिदमतगार और हमारे पार्टी के यानी सबसे बड़े लीडर चुन चुन के वो गिरफ़्तार हो गए, तो एक खलासी पैदा हो गई और हर एक ये सोच रहा था कि इस खला को कौन करेगा। और बेगम नसीम अली ख़ान वो तवाना आवाज़ थी कि वो मैदान अमल में आई तो उसने ललकार के जो बात की तो कौमी इत्तेहाद की तहरीक थी, उसमें जान भी पड़ गई। उसको 9 सितारे यानी 9 सितारे कहा करते थे, जिसमें ANP एक सितारा थी और वो बेगम नसीम अली ख़ान की क़यादत में हम उसमें शामिल थे। उसने जेल भी काटी, नज़रबंदी का दौर भी देखा और बड़ी मुसीबतें देखी, लेकिन जो अलम उसने बुलंद किया था कि हैदराबाद ट्रिब्यूनल को तोड़ेंगे और हैदराबाद ट्रिब्यूनल के साथियों को रिहा कराएंगे और बैन जो हमारी नेप पार्टी है वो बैन को ख़त्म करके हम एक फ़ाल और पार्टी जो है वो मैदान अमल में आएंगे, तो उसी को वो आखिरी दम तक लेके गई और वही मार्शल भी ख़त्म हुई, जमहूरियत भी बहाल हुई और ख़ान अब्दुल वली ख़ान भी रिहा हो गए और हमारे पार्टी के तमाम कायदीन भी रिहा हो गए। और जो लोग समझ रहे थे कि बादशाह ख़ान खुदाई खिदमतगार की तहरीक पटड़ी से उतर गई है, एक बार फिर पटड़ी पे आके वो सफ़र करने लगी। और आज आप ख़ुद देख रहे हैं कि बेगम नसीम अली ख़ान का वो किरदार, जब 77 में इलेक्शन हुआ तो 2 सीटें जो थी उन्होंने खुद जीती कौमी असम्बली की। हमारी तहरीक थी, उसने तो कौमी असम्बली में जाना पसंद नहीं किया क्योंकि एक फ़ैसला था, लेकिन बाद में जो इलेक्शन हुए तो 4 दफ़ा वो मुंतखब हमारी यानी कौमी असम्बली की मेंबर रही। शायद पाकिस्तान में और पुख्तूनों की तहरीक में बराह रास्त इलेक्शन लड़ना एक औरत के लिए ये अब भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन बेगम नसीम अली ख़ान ने यह कारनामा उस वक्त करके दिखाया और आज जो ये तहरीक है उसका उसमें बड़ा हिस्सा है और वो नकूश आज भी वो हमारे लिए मशाल राह हैं। और हम यही समझते हैं कि हर मुश्किल वक्त में जो भी अपना किरदार अदा करेगा
بندہ تو مر جاتا ہے لیکن کردار زندہ رہتا ہے، اور اس کا کردار زندہ رہے گا جب تک باچا خان کی یہ تحریک ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، اور ہم جمہوریت کے لیے یعنی بالادستی کے لیے لڑ رہے ہیں اور ظلم جبر کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو رہبر تحریک خان عبدالولی خان کا دکھایا ہوا راستہ اور بیگم نسیم ولی خان کی وہ قربانی جو اس تحریک میں شامل ہے، انشاءاللہ تعالی اسفندیار ولی خان کی قیادت میں یہ تحریک اپنے منظر مقصود تک پہنچے گی۔ بہت سارے مراحل ہم نے طے کیے ہیں اور انشاءاللہ آخری دم تک ہم یہ مراحل طے کریں گے اور کامیابی حاصل کریں گے۔ میں بیگم نسیم ولی خان کو یعنی اتنا کہوں گا کہ اپنی ماں کے حیثیت سے خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل دے، ہم سب اس کے لواحقین میں شامل ہیں اور آپ خود اندازہ بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں اتنا کہوں گا کہ ایک دن تو ہر ایک کو جانا ہے، اور بیگم نسیم ولی خان نے بھی اپنی عمر پوری کر دی، لیکن تاریخ ساز کردار کی حیثیت سے وہ پختونوں کی، پاکستان کی اور دنیا کی سیاست میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔